पीएम विश्वकर्मा योजना की सौगात देश के 45% ओबीसी समुदाय को दी। अब हुआ यह कि इस मास्टर स्ट्रोक से विपक्ष के ओबीसी नेता अखिलेश, नीतीश, लालू, तेजस्वी, इन सब के बीच खलबली मच गई। ऐसा लग रहा है कि वो अब इसकी काट ढूंढने में लग गए हैं, जो कि मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, क्योंकि अब तक वो ओबीसी वोट बैंक की सियासत करते नजर आ रहे थे, पर अब पीएम विश्वकर्मा योजना से सीधे ओबीसी समुदाय को प्रधानमंत्री ने साथ लिया है। देखिए आज किस तरह से आज इस योजना की शुरुआत हुई। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर आप यशोभूमि की देख रहे हैं। यशोभूमि जिसका उद्घाटन आज किया गया दिल्ली में, द्वारका में। लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दें कि आज पीएम विश्वकर्मा योजना की भी शुरुआत हो गई। इस योजना को लॉन्च करने के बाद ऐसा लग रहा है पीएम मोदी ही तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, जिसका जिक्र वो कई बार कर चुके हैं। विश्वकर्मा योजना का सीधा असर कैसे 24 के चुनाव पर होने वाला है, इसकी एक एक डिटेल मैं आपको बताऊंगा इसी शो में आगे। लेकिन पहले तस्वीरें देखिए। ये देखिए, जब कारीगरों से मिलते हुए नजर आए प्रधानमंत्री मोदी, विश्वकर्मा योजना लॉन्च की तो पारंपरिक व्यवसायों से जुड़े कारीगरों से मिलते हुए नजर आए। पीएम मोदी हस्तशिल्प कारीगरों से मिले, किस तरह से आप कारीगर से मिलकर उनसे बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। बाकायदा उनके साथ बैठकर बातचीत की, एक एक डिटेल समझा, इसे जाना। ऐसा लग रहा था कोई उनके घर का व्यक्ति बैठकर उनसे बातचीत कर रहा हो, उनका हालचाल जान रहा हो। ये देखिए, अब इस कलाकार से मिलते नजर आए जो लकड़ी से यहां पर जो अलग अलग कलाकृति वो बनाता है, पेंटिंग्स बनाते हुए नजर आए। सूत काटती हुई महिलाओं से मिले, अलग अलग तस्वीरें हैं। सिर्फ मुलाकात ही नहीं, प्रधानमंत्री ने उनसे यह भी पूछा कि सामान कहां से लाते हैं, यानी कि रॉ मटेरियल कहां से लाते हैं, हस्तशिल्प बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, क्या दिक्कतें आती हैं, पैसों की दिक्कत आती है, फंड की कमी की दिक्कत आती है, लॉजिस्टिक्स दिक्कत आती है, क्या क्या दिक्कत आती है। देखिए इसी तरह एक फैशन डिजाइनर से मिलते हुए नजर आए, अलग अलग स्टॉल का निरीक्षण कर रहे थे जब इस कार्यक्रम को आज लॉन्च किया जा रहा था। पीएम मोदी बारी बारी से सारे कारीगरों से मिलते हुए नजर आए। कभी पीएम जूता बनाने वाले कारीगर से मिले, कभी मिट्टी से सुराही और अलग अलग बर्तन बनाने वाले कुम्हार से मिले। सबके काम को बाकायदा देखा और सबके कामों की तारीफ भी की। सारे कारीगर प्रधानमंत्री के सामने अपने अपने कला का प्रदर्शन कर रहे थे। हैंडलूम के प्रोडक्ट को पीएम मोदी लगातार बढ़ावा दे रहे हैं, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत की बात प्रधानमंत्री करते हैं, जिसका असर देश की अर्थव्यवस्था पर दिखता है। इन प्रोडक्ट्स की खास बात यह होती है कि ये सीधे हाथ से बनाए जाते हैं। कारीगरों की मेहनत का नतीजा है कि इन प्रोडक्ट्स की खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं। जब देश के प्रधानमंत्री इन कारीगरों से मिले तो वो भी काफी खुश नजर आए। हमारे संवाददाता ने उन कारीगरों से बातचीत की जिन्होंने पीएम से मुलाकात की थी, और हमने ये जानने की कोशिश की कि प्रधानमंत्री और उनके बीच क्या संवाद हुआ। मुलाकात करने के बाद ये क्या कह रहे थे, आइए आपको सुनवाते हैं। वो पूछा कि ये पहली कौन सी जूती बनाते हैं, ये पुरानी वाली जूती बनाते हैं, ये किसानों की राजा हमारा जूट है चलने वाली। फिर बाद में ये नया आइटम पकड़ा, वो बनाने लग गए। तो बुजुर्गों से ही बना रहे हैं हम तो, पीढ़ियों से ये से पूछा। और विश्वकर्मा पीएम विश्वकर्मा योजना का बारे में पूछा। कैसा लगा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर? बढ़िया, बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा और अपने जीवन का सबसे सुखद अनुभव रहा मुझे। ये मौका मिला, प्रधानमंत्री जी मेरे साथ बैठ के बात करते हैं सर। पहले उन्होंने मेरा परिचय लिया है, फिर उसके बाद हमारे बगल में एक महिला बैठी थी, उनका भी परिचय लिया। तो वो केरल से बिलोंग करते हैं, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ। तो उनका पहला क्वेश्चन रहता है दोनों को मिट्टी में क्या डिफरेंट है। जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ वो चाह रहे थे ऐसा जानना कि सेम है बट थोड़ा डिफरेंट था कलर में और कुछ मिट्टी में। वो बने हुए पीस देखते हैं तो काफ़ी इम्प्रेस्ड होते हैं और फिर वो हमसे पूछते हैं ये पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में कि आपको इससे क्या लाभ हो सकता है। तो हमने बताया सर हम लोग खोए हुए समाज के लोग हैं और 18 ट्रेड्स को इस तरह से एक पहचान मिली, ये सबसे बड़ी बात है। क्या चाहिए विकास के लिए, हमारे लिए ये बहुत ही बढ़िया योजना है। अब आपको समझाते हैं आखिर पीएम विश्वकर्मा योजना क्या है, इसके जरिए कैसे फायदा होने वाला है देश के अलग अलग समूहों को। ये पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को समर्थन देने के लिए एक केंद्रीय योजना बनाई गई है। कारीगरों और शिल्पकारों को पीएम विश्वकर्मा योजना सर्टिफिकेट और आईडी कार्ड के जरिए पहचान दी जाएगी। पहली बार 18 पारंपरिक व्यापारों को इसमें शामिल किया गया है। इस योजना के तहत 5% की रियायती ब्याज दर के साथ 3 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। तो इससे सोचिए आप कितने लोगों को फायदा होगा और कितने लोगों की स्किल डेवलपमेंट होगी। इस योजना के शुरू होने से देश भर के 30 लाख विश्वकर्मा परिवारों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। इस योजना को लॉन्च कर पीएम ने 30 लाख विश्वकर्मा परिवारों को एक साथ लिया है। इसके साथ ही लोकल प्रोडक्ट
आर्ट और शिल्प के जरिए पुरानी परंपरा को विकसित करने में मदद मिलेगी, उसको सामने लाने में, जीवित रखने में। कई ऐसी कलाएं जो लुप्त होती जा रही हैं, खोने के कगार पर है, उसको सहेजने में, संजोने में मदद मिलेगी। सुनिए प्रधानमंत्री योजना ने, विश्वकर्मा योजना को लेकर प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा है, वो आपको सुनवाते हैं। वैश्विक पटल पर भारत का सशक्त आज प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का आरंभ हो रहा है। हाथ के हुनर से, औजारों से परंपरागत रूप से काम करने वाले लाखों परिवारों के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना उम्मीद की एक नई किरण बनकर आ रही है। मेरे परिवारजनों, इस योजना के साथ ही आज देश को इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर यशोभूमि भी मिला है। जो शिल्प, जिस आर्ट का सृजन करते हैं, उसको दुनिया तक पहुंचाने का ये बहुत बड़ा वाइब्रेंट सेंटर, सशक्त माध्यम बनने वाला है। अब प्रधानमंत्री ने योजना तो लॉन्च कर दी है, यह भी बता दिया कि इसका लाभ कैसे मिलेगा, लेकिन इस योजना से विपक्षी खेमे में खलबली मची हुई है। इंडिया गठबंधन, चाहे वो नीतीश कुमार हो, अखिलेश यादव हो, लालू प्रसाद यादव हो, भूपेश बघेल हो, ये सभी नेता जो ओबीसी समुदाय के सहारे वोट पॉलिटिक्स करते हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अब करे तो करे क्या, कैसे मोदी के इस योजना की काट ढूंढे। पीएम ने कैसे 2024 की जीत पक्की कर ली है, अब जरा ये हम आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जो खुद ओबीसी समुदाय से आते हैं, और दूसरी तरफ वो नेता, ओबीसी नेता जो ओबीसी की पॉलिटिक्स करते हैं, जिन्हें लगता है कि ओबीसी समुदाय उन्हें ही वोट करेगा क्योंकि वो खुद इस समाज से आते हैं। अब मोदी के मास्टर स्ट्रोक से आगे ये टेंशन में आ गए। कैसे? विपक्षी दल के ओबीसी नेता जाति जनगणना की लंबे समय से मांग कर रहे हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि इससे ओबीसी की सही जनसंख्या सामने आ पाएगी। अब मोदी विश्वकर्मा योजना के जरिए ओबीसी समुदाय पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से यह बीजेपी की एक बहुत बड़ी रणनीति है, क्योंकि इस समुदाय की आबादी लगभग 30% है। विश्वकर्मा योजना विपक्ष के ओबीसी नेताओं के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन जाएगी, और इससे निपटना विपक्षी गठबंधन के लिए आसान नहीं होगा। 2024 के लिहाज से एक कामगार बहुत अहम है, क्योंकि यह अहमियत सिर्फ चुनाव के लिहाज से नहीं है, हमारी और आपकी जिंदगी में भी है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने भी किया। गांव देहात में जूते बनाने वाले हो, बाल काटने वाले हो, कपड़े सिलने वाले दर्जी हो, इनकी अहमियत कभी खत्म नहीं हो सकती। फ्रिज के दौर में भी लोग आज मटके और सुराही का पानी पीना पसंद करते हैं। दुनिया कितनी भी आगे बढ़ जाए, टेक्नोलॉजी कहीं भी पहुंच जाए, लेकिन इनकी भूमिका, इनका महत्व हमेशा रहेगा। और इसलिए आज समय की मांग है कि इन विश्वकर्मा साथियों को पहचाना जाए, उन्हें हर तरह से सपोर्ट किया जाए। पीएम विश्वकर्मा योजना का फायदा 18 शिल्पकारों को होगा। वो कौन कौन से होंगे वो भी आपको जल्दी से दिखा देते हैं। सबसे पहले बात करें तो इसमें आते हैं कारपेंटर, बढ़ई का काम करते हैं, जो लकड़ी का काम करते हैं, लकड़ी बनाने का काम करते हैं, नाव बनाने वाले, अस्त्र बनाने वाले, लोहार, ताला बनाने वाले, हथौड़ा और टूलकिट निर्माता, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, जूता बनाने वाले, राजमिस्त्री, टोकरी, चटाई और झाड़ू बनाने वाले, खिलौना बनाने का काम करने वाले, बाल काटने वाले, मालाकार, धोबी, दर्जी, मछली का जाल बनाने वाले,
ये कुछ ऐसे समुदाय हैं जिनको मुख्य तौर पर स्किल्ड करने की कोशिश की जा रही है, उनके हाथ में शक्ति देने की कोशिश की जा रही है। ये वो 18 व्यवसायों से जुड़े लोग हैं जिन्हें पीएम विश्वकर्मा योजना का सीधा फायदा होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने इन 18 कामगारों की अहमियत भी बताई, वो भी आपको सुनवाते हैं। अभी इस योजना में 18 अलग अलग तरह का काम करने वाले विश्वकर्मा साथियों पर फोकस किया गया है और शायद ही कोई गांव ऐसा होगा कि जहां इस 18 प्रकार के काम करने वाले लोग न हो। पीएम विश्वकर्मा योजना पर सरकार अभी 13,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। मैं एक बार यूरोप में ब्रसेल्स गया था, तो वहां कुछ समय था, तो मुझे वहां के जो मेरे होस्ट थे वो एक ज्वेलरी का एग्जीबिशन था, वो देखने के लिए ले गए। तो मैं जिज्ञासा से जरा पूछ रहा था उनको कि भाई यहाँ इस चीज़ों का मार्केट कैसा होता है, क्या होता है। तो मेरे लिए बड़ा सरप्राइज था। उन्होंने कहा, साहब यहाँ जो मशीन से बनी हुई ज्वेलरी है उसकी डिमांड कम से कम होती है, जो हाथ से बनी हुई ज्वेलरी है लोग महंगे से महंगे पैसे देकर के भी उसको खरीदना पसंद करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी हमेशा से कामगारों के साथ खड़े रहे। आज जिस यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में पीएम ने विश्वकर्मा योजना लॉन्च की, वहां भी पीएम ने कामगारों से मुलाकात की। आपको इस नए यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर की तस्वीर भी दिखाते हैं। आइए देखिए, ये वही कन्वेंशन सेंटर है जहां पर प्रधानमंत्री आज पहुंचे थे और इसकी भव्यता देखते ही बन रही है। तस्वीरों को देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा। देखिए, ये एक वीडियो रिलीज किया गया था प्रधानमंत्री के ट्विटर हैंडल से, जिसमें G20 का लोगो भी दिखाया गया और दिखाया गया कि किस भव्य तरीके से इस कन्वेंशन सेंटर को बनाया गया है। ये देखने में अपने आप में अद्भुत है। जरा फुल स्क्रीन ये तस्वीर दर्शकों को दिखाइए और दिखाइए कि दिल्ली में जो यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर 219 एकड़ में बना हुआ फैला हुआ है, उसकी भव्यता किस तरीके की है। वो कन्वेंशन सेंटर है जिसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। दुनिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर जो 219 एकड़ में फैला हुआ है, इसमें करीब 54,000 करोड़ की लागत लगी है, इसे बनाया गया है। यह कन्वेंशन सेंटर भारत मंडपम से भी बड़ा है, जहां 9 और 10 सितंबर को G20 की मीटिंग हुई थी। यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में बनी अंडरग्राउंड पार्किंग में एक साथ 3,000 कारें पार्क की जा सकती हैं। इस सेंटर में ड्रेनेज वाटर सिस्टम का दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सुविधा से लैस इस कन्वेंशन सेंटर को बनाया गया। आसान शब्दों में समझाऊं तो जब बारिश होगी तो बारिश का पानी सीधे जमीन के अंदर चला जाएगा। इससे ग्राउंड का जो वाटर लेवल है वो मजबूत होगा, यानी कि पर्यावरण का ख्याल भी रखा गया है। श्रमिकों को लेकर पीएम मोदी के मन में हमेशा सम्मान रहता है। वो जहां भी जाते हैं श्रमिकों से मुलाकात जरूर करते हैं। आज जब दिल्ली के द्वारका सेक्टर 21 से द्वारका सेक्टर 25 तक दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन के विस्तार का उद्घाटन हुआ, तब भी मेट्रो के कर्मचारियों से प्रधानमंत्री मुलाकात कर रहे थे। ये उसी वक्त की तस्वीर है जब कर्मचारियों के बीच थे और कर्मचारी प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी ले रहे थे, वीडियो बना रहे थे। और आपको बता दें कि किस तरह से प्रधानमंत्री जब कामगारों के बीच जाते हैं तो बिल्कुल उन्हीं की तरह हो जाते हैं और उनसे उसी लहजे में बातचीत करते हैं और घुल मिल जाते हैं। सिर्फ यही नहीं, पुराना इतिहास भी यही कहता है। हाल ही में नए संसद भवन के उद्घाटन पर पीएम मोदी ने श्रमिकों से मुलाकात कर उन्हें सम्मान दिया था। पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट केदारनाथ के पुनर्निर्माण में लगे श्रमिकों से जब पीएम मोदी मिले थे तो काफी खुश नजर आए थे। श्रमिकों से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने श्रमिकों का हौसला बढ़ाया था और उनसे बातचीत भी की थी। इसी तरह काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के श्रमिकों से भी पीएम मोदी ने मुलाकात की थी और उन पर फूल बरसाए थे, जिसके बाद साथ में बैठकर उन्होंने फोटो भी खिंचवाई थी। यही नहीं, नेताजी की प्रतिमा बनाने वाले श्रमिकों से भी पीएम ने मुलाकात की थी। और जब कुंभ मेले में सफाई कर्मियों का प्रधानमंत्री ने पैर धोया था तो पूरी दुनिया इस तस्वीर को देख रही थी। हर कोई इस तस्वीर को देखकर चौंक रहा था। यह तस्वीरें बताती है कि श्रमिकों के लिए पीएम मोदी के दिल में कितना सम्मान है। ये तस्वीरें 2024 की जीत को किस तरह सुनिश्चित करते हैं, आप समझ सकते हैं। मोदी के यही शिल्पकार 2024 में पीएम की जीत को पक्की करेंगे, इसकी गारंटी मानी जा रही है और विपक्ष इसका काट कैसे निकालेगा, यह देखने वाली बात होगी। अब इस पर इंडिया क्या बोल रहा है, लोगों की क्या राय है, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए सबसे अहम है। इसलिए हमने लोगों से बातचीत की और ये जानने की कोशिश की
कि मोदी का यह मास्टर स्ट्रोक 24 में कितना कारगर होगा। आइए देखते हैं इंडिया क्या बोल रहा है। उद्योगों को, वेल्डरों को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा, आम बेरोजगार मजदूर को रोजगार मिलेगा। बहुत बढ़िया योजना है, जन कल्याणकारी योजना है। मुझे नहीं लगता अब कुछ ज़्यादा समय लगेगा भारत को नंबर 1 आने में। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आज स्वावलंबन योजना के तहत विश्वकर्मा जयंती पर जो सौगात दी है, उसका पूर्ण लाभ हमारे देश की जनता को मिलेगा। ये बहुत बढ़िया योजना है और मोदी जी ने सबसे अच्छा काम करा है। कारीगर है, बेलदार है, बहुत छोटे लोग हैं, उनके लिए बहुत अच्छी योजना है। हम प्रधानमंत्री जी को आज जन्मदिन पे बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। इसके जरिए समस्त देशवासियों के जो निम्न श्रेणी के जो परिवार है उनको ऊंचा उठाने के लिए लागू की गई है। इसके जरिए हर घर के व्यक्तियों को अपना स्वयं का रोजगार मिलेगा और वो खुद मालिक इसमें बन सकता है। इससे किसी भी गरीब व्यक्ति को ये नहीं लगेगा कि भाई मैं काम को नहीं कर सकता हूँ। अगर वो काम शुरू करना चाहता है तो प्रधानमंत्री की योजना है, इसके द्वारा लाभ उठा सकता है और अपने रोजगार को शुरू कर सकता है। इसी योजना में जो व्यक्ति किसी काम को सीखना चाहता है उसको ट्रेनिंग में 500 रुपये पर डे भी दे रहे हैं और 15,000 रुपये का एक वाउचर अपना छोटा व्यवसाय करने के लिए भी वो दे रहे हैं। इससे अच्छी योजना निम्न वर्ग के लिए कोई और हो नहीं सकती। तो लोग कह रहे हैं कि व्यवसाय करने के लिए जो लोन दिया जा रहा है, जिस तरीके से योजना लाई गई है, जिस तरह से 18 तरीके के कामगारों को इसमें जोड़ा जा रहा है, ये वाकई आने वाले समय में देश के विकास के लिए, देश की आर्थिक प्रगति के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। अब यही सवाल हमने ट्विटर, जो कि अब एक्स हो गया है, उस पर पूछा, यानी कि लोगों की राय सोशल मीडिया पर भी जानने की कोशिश की। हमने पूछा कि क्या पीएम विश्वकर्मा योजना 2024 में बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित होगी। आइए देखते हैं रिजल्ट क्या कहता है। हैशटैग इंडिया बोल रहा है के साथ आप भी इस पोल में हिस्सा ले सकते हैं। हर रोज ये पोल ट्विटर पर होता है, जो कि अब जिसका लोगो बदल चुका है, इस तरह से हो चुका है एक्स। रिजल्ट लेकर आइए जल्दी से। हमने सवाल पूछा था कि किस तरह से ये योजना गेम चेंजर साबित होगी। 70%